हेलो क्लास 9th। आज हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम पे, ड्रेनेज पे, क्योंकि ये जो है आपका थर्ड चैप्टर है और चूँकि इसमें मैपिंग का ही काम केवल है, ठीक है। लेकिन मैपिंग से पहले हमको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए और वो चीज़ें हैं कि ड्रेनेज क्या होता है। तो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी एक एरिया का एक जो रिवर सिस्टम होता है, सिंगल रिवर सिस्टम, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। अब रिवर सिस्टम में क्या होता है कि रिवर आती है और रिवर के साथ जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं, मतलब उसके सहायिकाएँ, जो सहायक उसकी नदियाँ होती हैं, ये तो ये जो है रिवर सिस्टम बनाती हैं मिल करके। इसके बाद से है ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, मतलब जब किसी एक एरिया में, मतलब जैसे आपको पहले वाले में बताया, तो किसी एरिया का, तो वो एरिया, वही एरिया जो एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा अपवाहित किया जाता है, या वहाँ का जो जलराशि है उसको प्रवाहित किया जाता है, लेके जाया जाता है, ढोया जाता है, वो रीजन जो है वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? अब इसको आप अगर चेक करना चाहो तो थोड़ी सी मिट्टी या कुछ ऐसी चीज़ें डाल के एक जगह ऊंचाई कर देना और बाकी दो तरफ जो है ढाल, अगर किसी भी एक ढाल पे आप अगर पानी गिराएंगे गिलास से, बाल्टी से, लोटे से या किसी भी चीज़ से, तो जो है ढाल के अकॉर्डिंग जो एलिवेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो है, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो हमारी अर्थ है और जिसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो हमारी कंट्री है, तो इसमें बहुत तरीके के जो है टोपोग्राफी मिलती है। टोपोग्राफी मतलब जो भौगोलिक दिशाएं होती हैं, ठीक है, जो जैसे आप मान सकते हैं जिसमें प्लेन आएगा, माउंटेन आएगा, प्लेट्यूज आएंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं पे जो है अपलैंड होता है, कहीं पे जो है लो लैंड होता है। तो इस तरीके से हाई लैंड और लो लैंड के बीच एक ग्रेडियंट फॉर्म होता है, मतलब एक ढाल बनता है, और उस ढाल के अकॉर्डिंग ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं या रिवर्स हैं वो जो है बहती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये ढाल और जो हाईलैंड है या अपलैंड है, तो जो अपलैंड है वो जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो वाटरशेड एरिया या कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन है, इसको बाइफर्टेट करने में, अलग अलग करने में, ठीक है, डिवाइड करने में। और इसी वजह से उस अपलैंड को जो है क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। आपको जब मैं मैप में बताऊंगा, चूँकि स्क्रीनशॉट भी मैं बनाया हूँ इसका, ठीक है, तो उसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें होती हैं और कैसे ये ड्रेनेज बेसिन अलग अलग बने हुए हैं। चूँकि पूरा वो एटलस का मैप है और उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर है माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ होता है वो पॉइंट जहाँ पे नदी जा कर के किसी सी में या ओशन में, ठीक है, मिलती है। तो ऐसे पॉइंट को माउथ कहते हैं और ये दो तरीके का होता है, एक होता है डेल्टा और दूसरी होती है एस्चुरी। तो डेल्टा और एस्चुरी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग मतलब देख सकते हैं, बहुत शार्ट में जो है इनको डिफाइन किया है मैंने शार्टली, ताकि समझने के में जो है वो ईज रहे, ठीक है। तो डेल्टा में क्या होता है कि जब कोई नदी अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज के जरिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूटरीज, वो वाटर लेके आ रही हैं, मिला रही हैं एक रिवर में। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? ये जो है किसी रिवर के वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों ही नामों से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है, कि ट्रिब्यूटरीज जो है वो नदी में पानी ला करके छोड़ेगी, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो जो है नदी का पानी ले जा करके सागर में छोड़ेगी। तो अगर डेल्टा फॉर्म होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए गंगा जो हमारी रिवर है, तो गंगा में क्या है कि गंगा जा कर के मिलती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन यह जो है कई डिस्ट्रीब्यूटरीज के द्वारा जो है अपवाहित की जाती है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे इसको
जो बांग्लादेश में है मेघना रिवर, जो हुगली है, हुगली भी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी ही है। इसी वजह से जो गंगा का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो है गंगा का पानी इस पूरे बहुत बड़े एरिया में आकर के जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है। तो इस पूरे एरिया को बोला जाएगा माउथ ऑफ गंगा, ठीक है। और ये एरिया, यही एरिया जो है वो डेल्टा कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा। और दूसरी चीज़ जो एस्चुरी होती है, तो एस्चुरी में क्या होता है, जैसे दो नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे जो मतलब पेनिनसुलर इंडिया की जो है वो दो बड़ी नदियां हैं, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों के बीच आप देखोगे सतपुड़ा है, ठीक है। और ये नर्मदा है तो यहाँ पे विंध्यन है। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच जो है नर्मदा है, और इस वजह से आप देखोगे मतलब काफ़ी करीब में ही जो है हाईलैंड्स हैं, और इस वजह से जो इनकी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो छोटी होंगी। और ये जैसे जाएगी तो चूँकि दोनों तरफ से पहाड़ हैं, ठीक है, पठारी भाग है, इस वजह से ये जो है डेल्टा नहीं बनाएगी, ये सीधे जाकर के जो है अरेबियन सी में गिर जाएगी, अपना पानी छोड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से जो नर्मदा है वो बनाती है एस्चुरी। और एस्चुरी में क्या था, वो व्हेन द रिवर मीट्स डायरेक्टली, मतलब बगैर शाखित हुए, बगैर ब्रांचेस बने, बगैर डिस्ट्रीब्यूटरीज के, ये जो है जब नदियाँ मिलती हैं किससे, समंदर से या सी से, ठीक है, ओशन से, तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। अब ऐसे आपको मैं एक चीज़ बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है, जिसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा मैप पे भी हम लोग काम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप, और इस रीजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, मतलब इस साइड में, पश्चिमी साइड में जो नदियां निकलेंगी वो मैक्सिमम नदियां एस्चुरी ही बनाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट से निकल रही हैं, अभी थोड़ी ही दूरी वो चलेंगी तब तक जाके अरेबियन सी मिल जाएगा, तो अभी स्पीड ज़्यादा रहती है उनकी, और इस वजह से वो जो है तेज़ी से जा कर के अरेबियन सी में मिल जाती हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न हमारा कोस्ट है उस पे जो नदियां हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, तो अगर पूछा जाएगा एक नंबर में तो आप जो है बता दीजिएगा कि वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ निकलने वाली अरेबियन सी में मिलने वाली जो नदियां हैं वो मैक्सिमम जो है क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। शायद मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा कि इधर कोई जो है डेल्टा बनाती हो, ठीक है, लेकिन देखें हो सकता है, ढूंढने में मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, वैसे उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जब ईस्ट साइड में आप आओगे तो इधर आपको जो है गोदावरी का, कृष्णा का, महानदी का, ठीक है, इधर कावेरी का, ये डेल्टाज मिलेंगे। इधर आपको जो है ये गंगा का पूरा डेल्टा मिलेगा, तो ये चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नदियां हैं, और इनके कैचमेंट पे जो है मैंने आपका वो बनाया हुआ है, वो मैं अटैच कर दूँगा इसके साथ। अब हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है कौन कौन सी नदियां जो है वो सबसे बड़ी हैं, और कैसे जो है इनका विस्तार है, और कितना जो है एरिया ये कवर करते हैं। जैसे ये आप देखोगे सबसे पहले जो ये हल्का पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये इंडस रिवर का जो है इंडिया में कैचमेंट एरिया है, मतलब उसका जो मैंने बताया था कि ड्रेनेज बेसिन जो होगा वो है, ठीक है। और इसके बाद से इंडिया में सबसे बड़ा अगर बेसिन किसी रिवर का है तो वो है गंगा। गंगा का रिवर आप गंगा रिवर का बेसिन आप देख रहे हो, इसमें जो है शुरुआत में आप देखोगे तो ये जो उत्तराखंड में दिख रही हैं कुछ स्ट्रीम्स, ठीक है, ये जो है आ कर के मिलती हैं, और इसके बाद से जो है
इसमें आप देखोगे तो दो नदियां मेन मेजर जो दिखाई दे रही हैं। इसमें एक है अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। ये दोनों आकर के हरिद्वार में मिलती हैं और उसको जो है देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग के आगे जब ये गंगा बढ़ती है तो कई नदियों से मिलती हुई और लास्ट में प्रयाग में आकर के गंगा का यमुना से संगम होता है, और इसके बाद से गंगा आगे बढ़ती है और बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर के मिलती जाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो इंडिया में कवर करता है। ये लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है जो गंगा अपवाहित करती है, मतलब इसको फ्लो करती है। एक रिवर आपको दिख रही है, ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसके नीचे लूनी रिवर। ये रिवर जो है यही एकमात्र ऐसी रिवर है जिसका माउथ नहीं है, मतलब कि ये सागर में नहीं मिलती है। ये जो है रन ऑफ कच्छ में, मतलब जो रेतीला है वो साल्टी रेतीला होता है, ठीक है, तो उसमें जा कर के ये विलीन हो जाती है, मतलब वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा साबरमती, माही, ये दो छोटी छोटी नदियाँ हैं गुजरात और राजस्थान में बहती हैं। माही का थोड़ा सा हिस्सा आप देखोगे तो एमपी में भी है। इसके बाद से नर्मदा है। नर्मदा को आप देखोगे तो ये जो है एमपी में और गुजरात में, थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है आपको महाराष्ट्र में भी इसका जो बेसिन है वो दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो तापी है। तापी के बाद से जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो इसमें गोदावरी जो है वो सबसे बड़ा, इसका देखो कि सबसे बड़ा जो है बेसिन है गोदावरी का। गोदावरी के बाद से कृष्णा है, और इधर जब आप ईस्ट की तरफ आएंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश का, और ये जो है अपवाहित करती है महानदी। महानदी के साथ ही आपको ब्राह्मणी दिख रही है। इसके बाद से जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है आपको रीजन, ये सुवर्ण रेखा का होगा, ठीक है। सुवर्ण रेखा जो रिवर है यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच जो है बॉर्डर बनाती है। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा जो है अपवाहित किया जाता है। इसके बाद से दूसरा आप देखोगे तो सुरमा करके है, तो ये जो है नदी और इसकी सहायिकाएँ जो है वो अपवाहित करती हैं। इसके बाद से हम आते हैं कृष्णा के बाद से पेन्नेरू। पेन्नेरू जो है ये आंध्रा, कर्नाटका और तमिलनाडु, नदर्न पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, इसको अपवाहित करती है। फिर कावेरी है। कावेरी को आप आए दिन न्यूज़ में भी सुनते रहते हो कि कावेरी का जो है वाटर डिस्प्यूट होता रहता है। तो ये जो है मैक्सिमम आप देखोगे तो होता है किसके बीच, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, और इन्हीं तीन स्टेट्स में आपको मिलेगा कि हाँ इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी है। इसके अलावा एक छोटा सा यूटी है पुदुचेरी, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो पुदुचेरी का भी इस डिस्प्यूट में थोड़ा सा हिस्सेदारी है, स्टेक होल्डर है वो भी। इसके बाद से एक जो सबसे मतलब सदर्न आपको जो है बेसिन मिल रहा है, ड्रेनेज बेसिन, वो वैगई रिवर का है। ये पालार लिखा हुआ है लेकिन पालार नहीं है, ये जो है पेन्नार होना चाहिए, ठीक है। पेन्नार और पेन्नेरू ये दो नदियां हैं, ठीक है। तो ये में भी पेन्नार है और पालार नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। इसके बाद से आप देख रहे हो जो वेस्टर्न घाट के अलोंग जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस पे बहुत ही मतलब सकरा पट्टी है। इसमें आपको बहुत छोटी छोटी जो है नदियाँ मिलेंगी, जैसे मांडवी और जुआरी हैं आपकी यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो और फिर भरतपूजा और ये सब जो है आपको इधर मिलेंगी केरला और साइड में, ठीक है। तो ये नदियाँ हैं और इनका ये बेसिन है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें रहेंगी आपके लिए। इसके अलावा जो है आपको कुछ चीज़ें और जाननी चाहिए कि कौन सा मतलब मेजर प्रोजेक्ट है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे आप देखोगे तो कुछ सागर वगैरह दिखाए गए हैं, जैसे ये इंदिरा कैनाल है, ठीक है। इसमें, हाँ इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो
इंदिरा कैनाल है, फिर आपको जो है मिलेगा भाखड़ा नंगल, जो पंजाब में ही है, सतलुज नदी पे। फिर कृष्णा पे नागार्जुन है, ऐसे ही महानदी पे हीराकुंड परियोजना है। तो ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में भी आपको जानना है। में गंगा का अपवाह क्षेत्र जो है वो पड़ता है 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एक फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद से एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि दिया हुआ है कि कौन कौन सी नदियों का अपवाह क्षेत्र जो है वो कैसे कैसे है और किसका मतलब अधिक है। तो ये पूरा जो है बना करके दिया हुआ है, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कहूँगा कि इसको जो है कंपेयर करके एक चार्ट फॉर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो है हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए कि किस नदी का जो है वो कैचमेंट एरिया या उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे जो है काफ़ी सहूलत रहेगी आप लोगों को याद करने में भी और चीज़ों को जानने में भी। ओके, दैट्स ऑल।